Hello students, welcome back to my YouTube channel. In today's videos, we are going to study class 10th mathematics chapter height and distance. This chapter is very important for the CBSE board exam and I will explain everything step by step with easy concept and example. तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास को। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर हमारा वो बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री पे। जैसे कि हम अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं कि जैसे हमको किसी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है या फिर किसी ट्री की हाइट फाइंड करनी है या कैलकुलेट करना है डिस्टेंस को, किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को विदाउट एक्चुअल मेजरिंग इट, बिना उसको नापे हुए, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना ज़रूरी है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हमारा है लाइन ऑफ साइट। व्हाट इज़ द मीन बाय ऑफ लाइन ऑफ साइट, आइए देखते हैं लाइन ऑफ साइट क्या है। तो बच्चों लाइन ऑफ साइट है व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक फ्रॉम अ पॉइंट ओ एट एन ऑब्जेक्ट पी देन द लाइन ओ पी इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। क्या कहने का मतलब है, आइए समझते हैं इजी भाषा में कि अगर हम बोले कि एक पॉइंट ओ है, इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ओ बोल देते हैं। इस पॉइंट से कोई ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा है ऐसे, ठीक है, और एक लाइन है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है और वो ऊपर की तरफ देख रहा है, यानी कि ये जो लाइन गई हुई ना ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्लियर है, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो इसलिए इसमें बोला है व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक फ्रॉम अ पॉइंट ओ एट एन ऑब्जेक्ट पी। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट पी है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पी है और ऑब्जर्वर पॉइंट ओ से इस ऑब्जेक्ट पी को देख रहा है। तो जो ऑब्जर्वर इस पॉइंट ओ से ऑब्जेक्ट पी को देख रहा है, तो ये जो लाइन बन रही है ना, इसी को बोलते हैं बेटा लाइन ऑफ साइट। क्लियर है, लाइन ऑफ साइट समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, when we look upward at an object from the ground the angle formed between the horizontal line and the line of sight is called the angle of elevation। क्या हुआ इसका मतलब, आओ समझते इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन अगर है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब एक ऑब्जर्वर इस पॉइंट ओ से एक पॉइंट पी को देख रहा है। तो जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन से एक ऑब्जर्वर पॉइंट ओ से पॉइंट पी को देख रहा है, तो जैसा कि पिछले स्टेप में हमने बताया था कि इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच बनने वाले एंगल को ही हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि जब भी हम एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, सपोज हम किसी ग्राउंड में खड़े हैं और हम ऊंचे बिल्डिंग को देख रहे हैं अपने सर को उठा के ऊपर की तरफ, तो हमारे लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो होप कि इस एग्जांपल से आपको समझ में आया हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अगला पढ़ते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है, आइए देखते हैं। व्हेन वी लुक डाउन एट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट द एंगल फ्रॉम बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइड इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या हुआ इसका मतलब समझते हैं कि सपोज एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, मान लीजिए आप बिल्डिंग के टॉप पे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट ओ पे है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, है ना, किसी बिल्डिंग के नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है पॉइंट पी, इस पॉइंट पी को आप ओ से देख रहे हैं पॉइंट पी को, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट। और जैसा कि पता है हमको हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच बनने वाले एंगल को ही हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन।
एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो होप कि इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हाइट एंड डिस्टेंस के। तो पहला क्वेश्चन है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप is found to be 60 degree. Find the height of the tower. Take under root 3 is equal to 1.732. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमसे कह रहा है टावर है जो वर्टिकली स्टैंड कर रहा है, तो एक डायग्राम बनाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखो बच्चों डायग्राम ही होता है। अगर आपने ये सही बना लिया तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप खुद भी सही हो जाएगी। इसकी नेमिंग कर देते हैं कि BAO, ठीक है। एंगल ए जो है वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमको गिवन है 60 डिग्री। हमको ये डिस्टेंस गिवन है विच इज़ 20 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि लेट ए बी द टावर स्टैंडिंग vertically on the ground and O be the position of the ऑब्जर्वर, ठीक है। ए बी हमारा टावर का हाइट हो गया, ओ जो है पोजीशन हो गया ऑब्जर्वर का, ठीक है। ओ ए हमको गिवन है 20 मीटर, एंगल ओ ए बी गिवन है हमको 90 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। अब आगे करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी वी हैव। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यहाँ पे देखो बच्चों काम आएगा। कैसे काम आएगा जरा ध्यान से देखना कि हमको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, हमको ये बेस वैल्यू गिवन है। अच्छा ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। हमको हाइट निकालनी है तो हमको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद है tan थीटा। तो हम यहाँ रखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू थी √3 इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए की वैल्यू थी 20 मीटर। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 √3 विच इज़ 20 इंटू 1.732, क्योंकि √3 की वैल्यू गिवन थी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 36.64 मीटर। ये ए बी की वैल्यू आ गई और यही हाइट भी था टावर का, और यही हमको फाइंड करना था। लास्ट में बोलता फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम लिखेंगे हैंस द हाइट ऑफ the tower is 36.64 मीटर। आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आईज इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, कह रहा है कि एक चिमनी है, सपोज मान लो ये चिमनी है, ठीक है, और एक ये बॉय है, ठीक, ऑब्जर्वर है मान लो, ठीक है। उसकी हाइट जो है ये हाइट गिवन है विच इज़ 1.5 मीटर, और चिमनी से कितने डिस्टेंस पे स्टैंड कर रहा है? चिमनी से जो है वो इस हाइट 30 मीटर अवे पे स्टैंड कर रहा है। ये 30 मीटर है, तो हम इसको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जो बॉय है उसके आई से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टॉप ऑफ द चिमनी, वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। क्लियर है? तीन चीज़ें क्लियर है। नेमिंग कर देते हैं इसको ए बी सी डी और ई।
हमने नेमिंग कर दिया। अच्छा, अब एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखना, मैं समझा दे रहा हूँ, वैसे मैं लिख भी दूंगा कि सी ई जो है वो बी डी के बराबर होगा क्योंकि सेम हाइट है। ठीक है, इसी तरह बी सी जो है वो डी ई के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लेट सी ई एंड ए डी be the heights of the observer and chimney। क्लियर है इतनी चीज़ें। अच्छा, अब हमको ये भी पता है कि बी डी इज इक्वल टू सी ई विच इज़ 1.5 मीटर, और हमको ये भी पता है कि बी सी इज इक्वल टू डी ई विच इज़ 30 मीटर। क्लियर इतना चीज़। एंगल ए सी बी हमको गिवन है विच इज़ 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर इतनी चीज़ें। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, हमको हाइट ऑफ द चिमनी चाहिए, यानी कि एडी चाहिए हमको हाइट। ठीक है, तो हम करेंगे 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। क्लियर इतनी चीज़ है। 10 60 की वैल्यू होती है √3। ए बी की वैल्यू को हम जरा ध्यान से देखना इस डायग्राम में कि ए बी की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं ए डी माइनस बी डी। भाई ए डी में से हम इस पूरे वाले में से अगर इतने को हटा दें तो हमारा ए बी आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए डी माइनस बी डी अपॉन बी सी की वैल्यू हमारे पास थी 30। तो ये आ जाएगा √3 ए डी माइनस बी डी की वैल्यू थी 1.5 अपॉन 30, है ना। तो ये आ जाएगा ए डी की वैल्यू आ जाएगी 30 √3 प्लस 1.5। अच्छा, √3 की वैल्यू हमको पता है 1.732 प्लस 1.5। क्लियर है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51.96 प्लस 1.5। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53.46 मीटर। यानी कि हम लिख सकते हैं कि सो द हाइट ऑफ द चिमनी इज 53.46 मीटर अप्रॉक्स। क्लियर। अप्रॉक्स इसलिए लिख दी कि 1.73 की वैल्यू और भी आगे जाती है क्योंकि इरेशनल नंबर है। ठीक है, होप कि इतनी बातें आपको इजीली समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ठीक है, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन एक टावर का जो कि 125 मीटर दूर है एक पॉइंट से ए से, वहाँ से 45 डिग्री का बनता है। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ फिक्स एट टॉप ऑफ द टावर, कह रहा है कि एक अगर झंडा लगा हुआ है टावर के ऊपर, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है पॉइंट ए का 60 डिग्री बन रहा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। उस झंडे की हाइट, फ्लैग स्टाफ की हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि मान लो ये एक टावर है। ठीक है, यहाँ से जो किसी पॉइंट ए से, पॉइंट ए हम ये मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, इसको सी मान ले रहे हैं, तो पॉइंट ए से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। लेकिन कह रहा है कि इसी के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है ना। यहाँ से अगर हम देखें इस जगह से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, वो कितने का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है।
और इस पॉइंट को हम लोग डी मान लिए। क्लियर है? तो कह रहा है कि हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, इसका हाइट हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है और ये डिस्टेंस हमको गिवन है 120 मीटर। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो हम लोग लिखते हैं लेट BC एंड CD be the heights of the tower and the flag staff. Clear इतनी चीज? So we have AB is equal to 120 मीटर। क्लियर है? एंगल BAC is equal to 45 डिग्री, ये भी क्लियर है। एंगल BAD is equal to 60 डिग्री, ये भी क्लियर है। और हम लोग मान लिए कि लेट CD is equal to x मीटर। क्लियर है चीज़? सो इन ट्रायंगल ABC, पहले ट्रायंगल ABC में देखते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू BC एंड बेस इज इक्वल टू AB। वी नो द वैल्यू ऑफ 10 45 इज 1 BC and the value of AB is 120, so the value of BC is equal to 120 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये आ गई 120 मीटर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाइट ऑफ द टावर तो आ गई कि 120 मीटर है। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल ABD, तो हो जाएगा 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज BD एंड द बेस इज AB। क्लियर इतनी चीज़? तो 10 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू BD को हम लोग लिख सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, BD को लिख सकते हैं, दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं, BC प्लस CD अपॉन AB। क्लियर इतनी चीज़ें? सो द वैल्यू √3, BC की वैल्यू हमको पता है, BC की वैल्यू कितनी है हम लोगों ने निकाला है, डैट इज 120 प्लस CD अपॉन 120। क्लियर इतनी चीज़ें? अब देखो यहाँ हो जाएगा 120 √3 इज इक्वल टू 120 प्लस CD। क्लियर इतनी चीज़ें? अब 120 उधर चला जाएगा तो CD इज इक्वल टू 120 √3 माइनस 120। CD इज इक्वल टू 120 कॉमन ले लिए तो √3 माइनस 1, CD इज इक्वल टू 120 √3 की वैल्यू हमारे पास थी 1.732 माइनस 1, CD इज इक्वल टू 120 इंटू 0.732। मल्टीप्लाई कर देंगे CD की, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 87.84। ठीक है, 87.84, या हम लोग इसको सिमिलर कह सकते हैं 87.8 मीटर के। क्लियर है? सो द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 87.84 मीटर। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई? होप कि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज surmounted by a vertical flagstaff of the height 6 meter at a point on the plane the angle of elevation of the bottom of the flagstaff is 30 meter and that of the top of the flagstaff is 60 degree. Find the height of the tower. Use under √3 is equal to 1.732. ठीक है, करते हैं इसको। कह रहा है कि एक वर्टिकल टावर जो कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है,
ठीक है, इज सरमाउंटेड बाई अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 6 मीटर। ठीक है, कह रहा है एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है विच इज़ 6 मीटर लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे हम बना दिए, क्लियर है। फिर आगे क्या कह रहा है, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन दैट एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टेप इज 30 डिग्री दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप। ठीक है, कह रहा है एक पॉइंट है प्लेन पे, ठीक है, उससे जो बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टेप है उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, और जो टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। क्लियर इतनी चीज़ें, तो इसको नेम कर देते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं ABCO। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट और कुछ गिवन है, और कुछ गिवन है देख लेते हैं। ठीक है, इतना गिवन है, पहले इसको करते हैं। ठीक है, लेट AB be the tower, AB be the tower and BC be the flag staff। क्लियर है चीज़ें। BC हमको गिवन है 6 मीटर, फिर हमको एंगल AOB गिवन है विच इज़ 30 डिग्री एंड एंगल AOC इज़ 60 डिग्री। क्लियर इतनी चीज़ें। लेट AB इज इक्वल टू H मीटर। क्लियर है। सो इन ट्रायंगल AOB में देखते हैं क्या हो जाएगा, 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री इज 1/√3। वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू H एंड OA। क्लियर है। सो द वैल्यू ऑफ OA इज इक्वल टू H/√3। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है इतनी चीज़ें। इक्वेशन 1 समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। नाउ इन ट्रायंगल AOC, so in triangle AOC tan 60 degree is equal to base upon perpendicular upon base. So the perpendicular is AC and the base is OA. We write AC AB plus BC upon OA. So the value of tan 60 degree is equal to √3 and the value of AB is H, BC is 6 and the value of OA is H/√3। क्लियर है तीन चीज़ें। यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 वी पुट द वैल्यू ऑफ OA। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3H इज इक्वल टू H + 6। सो 3H minus H इज इक्वल टू 6, 2H इज इक्वल टू 6, सो H इज इक्वल टू 3 मीटर। So the height of the tower is 3 मीटर। होप कि ये क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide from a point P between them on the road. The angle of elevation of the top of one of pole is 60 degree and the angle of depression from the top of another pole is P is 30 degree. Find the height of each pole and distance of the point from P from the poles। ठीक है, करते हैं इसको। तो क्या कह रहा है, सबसे पहला कह रहा है 2 poles of equal heights are standing opposite to each other। ठीक है, 2 पोल इक्वल हाइट्स के ले लेते हैं, एक ये ले लिया हमने और एक ये ले लिया।
दोनों एक दूसरे के इक्वल अपोजिट खड़े हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे, कह रहा है अपोजिट टू ईच अदर आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड, ठीक है। कह रहा है जो ये रोड है जिसके आइदर साइड पे हैं ये दोनों पोल, ये 80 मीटर वाइड है, ठीक है। लिख लेते हैं हम 80 मीटर वाइड है। आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट पी बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वन पोल इज 60 डिग्री। कह रहा है कोई एक पॉइंट पी है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हमने मान लिया कि ये पॉइंट पी है। यहाँ से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन मान लेते हैं इस पोल का 60 डिग्री है। क्लियर है इतनी चीज़ें। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर पोल एट पी इज 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो यहाँ हम देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर इस पॉइंट पी से, ठीक है, लाइन ऑफ साइड से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बन रहा है, यानी कि ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज़ें। फिर क्या करा, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द पोल्स। अच्छा, पॉइंट पी का पोल से डिस्टेंस भी चाहिए, ठीक है। तो इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी पी डी एंड सी। क्लियर है इतनी चीज़ें। तो लिखेंगे लेट ए बी एंड सी डी be the equal poles and BD be the width of the road। क्लियर इतनी चीज़ें। सो वी हैव ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे, हमको 1 2 3 चीज़ें पता है। हमको क्या पता है कि एंगल ए पी बी इज़ 60 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल सी पी डी इज़ 30 डिग्री। क्लियर इतनी चीज़ें। सो इन ट्रायंगल ए पी बी tan 60 degree is equal to perpendicular upon base, so the perpendicular AB and the base is BP। क्लियर इतनी चीज़ है। तो tan 60 डिग्री वैल्यू अंडर रूट 3, AB की वैल्यू हमको गिवन नहीं है, एंड BP की वैल्यू जो है, BP की वैल्यू भी हम लोग को नहीं पता है। क्लियर है इतनी चीज़ें क्लियर है। ये AB है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बी पी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी अपॉन अंडर रूट 3। क्लियर इतनी चीज़ें। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं अपने। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल्सो इन ट्रायंगल सी पी डी। क्लियर है। सी पी डी में देखते हैं तो tan 30 डिग्री is equal to perpendicular upon base, so the perpendicular is CD and the base is DP, ठीक है। the value of tan 30 degree is 1 by root 3 and the value of CD we don't know, DP we don't know, so we can write here DP is equal to under root 3 CD। दूसरी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एज बी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री, 80 मीटर। बी डी की वैल्यू हमको गिवन थी 80 मीटर की, है ना। तो बी डी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला बी पी प्लस डी पी इज इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है। तो बी पी की वैल्यू हम लोग को पता थी, बी पी इज ए बी बाई रूट 3 एंड डी पी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 सी डी इज इक्वल टू 80 मीटर। अच्छा, ज़रा ध्यान से देखो कि जो हमारी ए बी की वैल्यू है, क्योंकि सेम हाइट के पोल थे, ए बी सी डी के बराबर हो जाएगी कि नहीं। सेम हाइट के पोल थे तो ए बी की वैल्यू सी डी के इक्विवेलेंट होगी। तो हम यहाँ पे अपने इस इक्वेशन में
√3 ए बी सी डी की जगह ए बी लिख देते हैं इक्वल टू 80। क्लियर है। अब इसको हम लोग नीचे थोड़ा सॉल्व कर लेते ताकि इजी रहे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा क्या हमारी वैल्यू कि ए बी कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा √3 प्लस √3 इक्वल टू 80। सो ए बी इंटू हो जाएगा 1 + 3/√3 इक्वल टू 80। सो ए बी इंटू 4/√3 इक्वल टू 80। 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 20 टाइम में। सो ए बी इक्वल टू 20√3। क्लियर रहती चीज़ें। और 20√3 तो ए बी की वैल्यू आ गई 20√3, ए बी की वैल्यू आ गई 20√3। तो हम यहाँ रख देते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर इसको 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, तो ए बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो ए बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो बी पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो बी पी इक्वल टू 20√3/√3। √3 से √3 कैंसिल, बी पी की वैल्यू आ गई 20 मीटर। डी पी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। डी पी इक्वल टू √3 इंटू सी डी ए बी के बराबर है, तो √3 इंटू ए बी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे √3 इंटू 20 विच इज़ 60 मीटर। तो हमारी दोनों वैल्यू आ गई। हमारा एक वैल्यू आ गया डिस्टेंस हमको मिल गया। हमको कितना मिल गया डिस्टेंस हमको मिल गया, क्या कहते हैं, ये आ गया 20 मीटर। एक डिस्टेंस हमारा आ गया 20, एक डिस्टेंस आ गई हमारी 60 मीटर। क्लियर इतनी चीज़ें क्लियर है। तो ये चीज़ हमको फाइंड करनी थी और हाइट भी फाइंड करना था। तो देखो हमको 2 चीज़ मिल गई है। अब देखो इन ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल की बात करें तो हमको हाइट फाइंड करनी थी ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू तो पहले ही आ गई थी 20 √3। तो हमको दोनों चीज़ मिल गई। हम यहाँ लिख सकते हैं hence the height of each pole is 20 √3 meter and point P is at distance of 20 meter from left pole and 60 meter from राइट पोल। क्लियर है इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। होप क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा, तो आसानी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई ए मैन ऑब्जर्व 2 cars ऑन द अपोजिट साइड to the tower with an angle of depression 30 and 45 respectively. Find the distance between the cars. ठीक है, कह रहा है कि एक टावर है, ये एक टावर है जिसका हाइट है 100 मीटर। ठीक है, ऑब्जर्व करता है, क्या ऑब्जर्व करता है कि 2 अपोजिट साइड से कार आ रही हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है उनका, एक का 30 एक का 45। ठीक है, तो मान लेते हैं एक कार इस डायरेक्शन से आ रही है, एक कार इस डायरेक्शन से आ रही है। क्लियर है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनेगा। ये मान लेते हैं कि 30 डिग्री का है और ये मान लेते हैं 45 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस लाइन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है इतनी चीज़ें। और इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी पी एंड क्यू। नेमिंग कर देते हैं, लिख देते हैं लेट पी क्यू बी द टावर। सो पी क्यू इक्वल टू 100 मीटर, एंगल पी क्यू आर पी क्यू ए, या इसको लिख सकते हैं एंगल
PAQ इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल PBQ इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर इतनी चीज़ें। आगे करते हैं इन ट्रायंगल APQ में देखते हैं तो हमको क्या दिखेगा 30 डिग्री इज इक्वल टू PQ अपॉन AP परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो द वैल्यू ऑफ 1030 इज इक्वल टू 1/√3 एंड द वैल्यू ऑफ PQ इज 100 एंड द AP हमको फाइंड करना। सो AP इज इक्वल टू 100/√3 मीटर। क्लियर इतनी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इन ट्रायंगल BPQ, ठीक है। सो 1045 डिग्री इज इक्वल टू PQ अपॉन BP। सो द वैल्यू ऑफ 1045 इज इक्वल टू 1, PQ इज 100 एंड BP। सो द BP इज इक्वल टू 100 मीटर। क्लियर है इतनी चीज़ें। क्लियर है। नाउ क्या फाइंड करना था हम लोग को? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार के बीच डिस्टेंस फाइंड करना था। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको पता है कि हमको AB की वैल्यू निकालनी है। तो AB कैसे मिलेगा? AP प्लस BP विच इज़ 100√3 प्लस 100 मीटर। तो 100 कॉमन कर लेते हैं। 100 कॉमन कर लिए तो √3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 1.732 वैल्यू होती है √3 की प्लस 1, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 2.732, तो ये वैल्यू आ जाएगी 273.2 मीटर। क्लियर है इतनी चीज़ें। तो हो जाएगा सो द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स इज 273.2 मीटर, हैंस प्रूव्ड। तो होप करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे हाइट एंड डिस्टेंस के। और भी क्वेश्चन हम हाइट एंड डिस्टेंस के इसी सीरीज़ में आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आज के लिए धन्यवाद।